जो एसएफए ने अपने तरीकों से 2015 से 2015 टू टिल नाउ टिल डेट जो चीज चल रही है बहुत ही अच्छी बात है। सरकार भी इसमें कोशिश करेगी कि बच्चों के अंदर किस तरह से हम आगे स्पोर्ट्स को डालें, बढ़ाएं, हमको ग्राउंड पर लाएं, उनको अलग अलग खेलों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करें। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेज है बच्चों को। इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा तो हम किसी पर्टिकुलर खेल को वो बच्चा फिर उसके अंदर जुड़ता नहीं है, जोड़ नहीं पाता। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक ये स्टेज मिला है बच्चों को, अपने अपने इवेंट में पार्टिसिपेट करें और स्विच ओवर भी हो सकते हैं। हाँ। अगर आप एथलीट हैं तो आप किसी दूसरे खेल में जा सकते हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो आप बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, तो कई तरीके, फुटबॉल खेलते हैं तो हॉकी भी खेल सकते हैं। ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए और भारत के आने वाले वक्त के हम कहें कि जो हमारी अपेक्षाएं हैं देश की भी और लोगों की भी कि मेडल्स हमारे पास आएँ और ज़्यादा मेडल्स आएँ, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी होती है। तो 3 साल के बच्चे जो शुरू में नर्सरी में आते हैं उनके लिए ये सब सुविधाएँ देना, और जो कि हमारी देश की सरकारी संस्थाओं की या प्राइवेट संस्थाओं की सुविधाएँ उनको मिलती हैं। ये एक अच्छी चीज़ है जो मैं क्या समझता हूँ, बल्कि यही चीज़ें हैं जो हमारे खेलों को और ज़्यादा बढ़ावा देंगी, इस तरह की चीज़ें। और बच्चों में और पेरेंट्स में, जो पेरेंट्स के दिमाग में भी ये बात आना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है वो आगे बढ़कर देश के जब मेडल्स लाते हैं या लाएंगे तो वो एक जो माहौल बनता है, उसके बाद एक जो चीज़ उनके अंदर सेटिस्फेक्शन की भावना आती है वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिहाज से अच्छी एक चीज़ शुरू की गई है जो ऐसे पहले अपने इस इवेंट को दिल्ली में किया है और मुझे इसमें इनवाइट किया। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक अच्छी बात है कि मैं इन बच्चों के साथ जुड़ रहा हूँ। पहली बात तो डीपली समझ कि हम करना क्या चाह रहे हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें आप बच्चे हमारे। उस प्रैक्टिस करने के बाद उसको हाउ टू डिलीवर एट व्हाट टाइम, हर चीज़ जो सीखी है उसको किस वक्त पे हम डिलीवर करें। कौन सा टाइम ऐसा आता है जब हम उन चीज़ों को मैदान में और कोर्ट में या कहीं भी हम कहें उसको रखें। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए। और असेसमेंट, अपने आप को हर रोज़ असेस करते चले जाओ, क्रिटिसाइज़ करो जब आप अपने आप से 2 मिनट के लिए कि मैंने आज दिन भर में क्या करा, क्या गलती करी है। अच्छा, यू आर बाउंड टू डू वेल, जो गलती करी है उसको आप खाली 2 मिनट के लिए रिवाइव करें अपने दिमाग के ऑडियो वीडियो में, और उसको आप कल क्या करेंगे, उसको कैसे रेक्टिफाई करना, कैसे दूर करना, इस पर काम करना शुरू कर दें बच्चे। उसको डिलीवर किस वक्त क्या चीज़ मेरे अंदर से निकलनी चाहिए और निकलना चाहिए, वही सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है दुनिया में। वही अच्छा खिलाड़ी जो टाइमली पास कर दे, वही खिलाड़ी अच्छा होता है जो टाइमली गोल कर दे, वही अच्छा खिलाड़ी होता है जो टाइमली बॉल को डिफेंस कर दे। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे खेल के अंदर शामिल है। हर खेल का मैं इसको जोड़ सकता हूँ, हर चीज़, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कोई सा खेल हो, ये वही चीज़ें हैं जो हर जगह अप्लाई होती हैं कि हाउ डू यू डू इट, आप ऐसे करते कैसे हो। तो करते कैसे हो वो है जादू। जादू कहाँ है? दिमाग में है। दिमाग कहाँ है? आपके नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम को आपने इतना शार्प कर लिया, इतना अच्छा कर लिया कि अब वो डिलीवरी आपके मसल्स के थ्रू, आपके हाथों के थ्रू, आपके पैरों के थ्रू, आपके सिर के थ्रू, कहीं से आप देख लें वो चीज़ डिलीवर हो जाती है। एंड दैट इज़ व्हाट यू कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, कि वो कभी भी डिसहार्टन ना हो। हार जीत खिलाड़ी के जीवन का 2 सबसे बड़े अच्छे पहलू, दोनों ही अच्छे पहलू। हार भी अच्छी है और जीत भी अच्छी है। हार इसलिए अच्छी है कि हम अपने आप को ये सोचते कि मैं हारा क्यों, और जीत जब अच्छी होती है तब भी मैं सोचता हूँ कि मैं जीता क्यों। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आदमी को हाइट पर ले जाती हैं। और मैं इन बच्चों को ये कहूँगा कि इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखें कि जब आप हारते हैं तो जस्ट थिंक ऑफ दैट, और जब आप जीतते हैं तब भी आप इस बात को सोचिए कि आप जीते क्यों। क्या अपोनेंट कमज़ोर था, उसने कौन सी गलती करी है, और अगर वो ये गलती नहीं करता तो मैं नहीं जीत पाता। तो ये चीज़ें वो हैं जो इसके खेल की क्वालिटी को, आपके कैलिबर को और हर चीज़ को ऊपर उठाती हैं। बच्चा तो ऐसा है, वो तो हर चीज़ करना चाहता है। अब उसको कंसंट्रेट किस गेम पे करा जाए, किस में उसका सिलेक्शन किया जाए, ये भी ज़रूरी है। जो इस लेवल पर, स्कूल लेवल पर हमारे कोचेज़, हमारे पीटीआई जितने होते हैं, इनको सोचने की ज़रूरत है किस खिलाड़ी को, किस बच्चे को हम किस खेल में डालें। वो देखें आप, जैसा कि दूसरे कंट्रीज़ में होता है, हमारे यहाँ तो होना चाहिए इसको।
और उसमें हम और इन्वॉल्व करें अपने आप को, पीटीआई और कोचेज़ और सिलेक्शन कमेटी मेंबर। और जो सुविधाएं हमारे कई चीज़ें हैं जो कई खेलों में तो हैं लेकिन कई खेलों में नहीं हैं। जैसे एथलेटिक ट्रैक हमारे, ये हर जगह नहीं लगता, हर शहर में नहीं है। तो अब हर शहर में नहीं है, कम से कम एक शहर में तो होना चाहिए, जहाँ ज़िला हो, जहाँ डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें तो ये सब चीज़ें स्टेशन होनी चाहिए, चाहे वो टर्फ हो, चाहे वो ट्रैक हो, चाहे वो कोर्ट हो। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जब आप ज़िले में जाएंगे तो उसके दूसरे जो तहसीलें हैं, छोटी जगह हैं, वहाँ पर ये चीज़ पहुँच जाएंगी। जब ये चीज़ पहुँचेंगी जो सरकार के द्वारा ही हो सकती हैं, इंडिविजुअल के द्वारा नहीं हो सकती, या व्यापारिक घरानों के द्वारा हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ें जब बढ़ेंगी तो डेफिनेटली बच्चों का जाना ज़्यादा हो जाएगा। और जहाँ क्वांटिटी हो जाती है वहाँ क्वालिटी बनती है, जब क्वालिटी बनती है तो हमको रिजल्ट मिलते हैं।